Hello guys, it's Jovan and you know what time it is? इट्स स्टोरी टाइम। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। तो मैं आ गया हूँ वापस पहले वीडियो की बड़ी सी फेलियर के बाद। भाई तो फाइनली वो ट्रिप्स मैंने फ्रेंड्स के साथ मार ली जो पेरेंट्स परमिशन नहीं देते। आप सही सोच रहे हो, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ गोवा जाके आया हूँ। क्या बात कर रहे रे बाबा? देखो भाई, सिर्फ बता लाओ, खाली साउंड ऐसा हो रहा है कि शो ऑफ कर लाओ, तो कमेंट में गाड़ी मत देना। એમ પણ ભાઈ મારા જેવા ગુજરાતી લોકોનું અલગ જ છે, કોઈ પણ આવી રીતે હોશિયારી મારે ને તો એક જ જવાબ હે એવું। जैसे कि भाई मैं गोवा जाके आया एंड भाई मैंने बहुत ही ज़्यादा मजे किए हैं એવું પટી ગયું, બોલતી જ બંધ। આના પછી તમે શું રિપ્લાય કરવાનો? हाँ तो रहने दो फिर। मैं ये कह रहा था कि आप जैसे गोवा जाओगे ना, आप समझ जाओगे कि गोवा आप अपने फ्रेंड्स के साथ आओ तो ही अच्छा है, पेरेंट्स के साथ नहीं। मगर क्यों? क्योंकि आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि तो फ्रेंड्स के साथ आप अपनी मुंडी घुमा के आसपास देख सकते हो, ये चीज आप पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते। माल थोड़ी खानी है। એમની સાથે ગોડો કેમ પેલું સીધું જોઈને ચાલે, બસ એવી રીતે તમારે ચાલુ પડે। तो भाई अपने तो गए सूरत से मुंबई। पहली बार मैं मुंबई गया भाई, वहाँ लात को भी लोग नौकरी से आ रहे थे। एक बात जो मैंने सुनी थी ना, वो तो सच निकली कि मुंबई लात को भी नहीं सोता भाई। लेकिन मुंबई लात को जो फील देता है ना, वो गजब की थी। वहाँ की राइड्स, बिल्डिंग्स, रास्ते एंड एनवायरमेंट। तो अपने गए रेलवे स्टेशन से मुंबई के एयरपोर्ट पे। भाई मुझे लगा था कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी तो दिख ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैं वहाँ पे था एंड एक टाइम पे एक सेलिब्रिटी काफ़ी है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि एयरपोर्ट छोटा नहीं था, बड़ा था, तो बाकी एंट्रेंस भी हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी के लिए तो पहला वाला ही सच मान रहा हूँ। अब भाई मैं पहली बार एयरपोर्ट पे गया एंड ये मेरी पहली फ्लाइट होने वाली थी। तो भाई ये बात मैं तो जानता ही था, लेकिन जो बाकी के पैसेंजर्स थे ना, वो भी जान चुके थे कि ये लोग का फर्स्ट टाइम है। क्योंकि भाई हम लोग अंदर जाने से पहले तो कितने सारे फोटो खिंचवाए, मतलब कि एयरपोर्ट से लेकर रनवे तक हर जगह, सिर्फ बाथरूम को छोड़ के। नहीं, लोगों की प्राइवेसी को लेके नहीं, क्योंकि हम चेक इन करने वाले थे, नहीं तो हम बाथरूम में भी ग्रुप सेल्फी ले रहे थे। क्योंकि भाई पैसे दिए थे ना, एंड अगर इंस्टा एंड स्नैप फ्रेंड्स को पता ना चले तो क्या ही मजा आएगा। अब आप सोचो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले एंड पैसे वसूल हो। तो भाई पहले हमने तो वेट किया एयरपोर्ट पे एंड भाई इतना पता चल गया कि वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। उनको शायद ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ आ रहे हैं उनके घर पैसों के झाड़ है, मतलब कि सबके सब अमीर है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? भाई हम लोग शर्म के मारे सिर्फ डूब से ही प्राइस देख लेते थे, क्योंकि किसको है बेइज्जती कराने का शौक। भाई वहाँ वड़ा पाव 70 का, वो भी एक। भाई इतने में तो पूरा मेरा ग्रुप वड़ा पाव खा रहे। एक टपरी खुलवा रहे थे तो हम लोग कटिंग पी रहे थे। पहले तो भाई ऐसा लगा कि मिस ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं था कि अनाउंस भी होता है। अपने बी कैटेगरी के C क्लास लोग को लगा कि भाई पायलट फोन करेगा कि आपकी सीट खाली है, आने वालों की रास्ते में से किसी को ले ले। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? क्योंकि भाई ऐसा नहीं था ना कि प्लेन चालू हो जाए तो हाथ दिखा के रोक दिए। एंड भाई फ्लाइट में फिर होती है एयर होस्टेस, सॉरी खूबसूरत एयर होस्टेस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई जैसे ही आप एंटर हो गए, वो आपको स्माइल के साथ वेलकम करेगी। भाई वो देख के आपके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाएगी एंड पॉजिटिव फील करोगे। भाई मैं तो पहली बार फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेने वाला था, लेकिन मैं वैसी राइड में बैठा हूँ जो कि ऊपर नीचे होती है इन सेम एक्सपीरियंस देती है। सॉरी, मैं वो जहाँ मेरा लगता है ना वहाँ पे लाइट होती है उसकी बात कर रहा हूँ, वो वाली नहीं। तू समझा? तो मुझे पता था कि क्या होने वाला है, तो मेरी तो फटके चाल हो ही चुकी थी। एंड आप ये फैमिली को तो बता सकते हो कि डर लग रहा है, लेकिन दोस्तों को नहीं। केटी पर फाटे हुए पर चेहरा पर तो स्माइल રાખવી જ પડે। गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। पहले तो भाई प्लेन में 2 चक्कर लगाए धीरे से एकदम। तो भाई अपने को लगा कि इतनी स्पीड पे ही फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, लेकिन ये तो स्कैम था। जो स्पीड से टेक ऑफ किया है ना प्लेन ने, भाई साहब मतलब कि मेरी बॉडी आगे की सीट में एंड मेरी आत्मा पिछली सीट पे। शॉर्ट में आप अपनी सीट से आगे भी नहीं आ सकते। फिर भाई फ्लाइट जब हवा में स्टेबल हो उससे पहले वो बैलेंस बनाती है, तो पेट में गली गोटा थवा लागे। क्या बात कर रहे रे बाबा? भाई मेरी फटी पड़ी है क्योंकि मैं इसी वजह से बचपन में भी कोई राइड में नहीं बैठता था। लेकिन तब दोस्त लोग विंडो में से व्यू रिकॉर्ड कर रहे थे एंड ऐसा भी नहीं था कि उनके पास विंडो सीट थी, वो लोग ऐसे 3rd पर्सन रिकॉर्ड कर रहे थे।
भाई फ्लाइट में विंडो सीट मिलनी उतनी मुश्किल है जितनी फूड ब्लॉगर की वीडियो में बिना मक्खन एंड चीज़ का खाना। एंड भाई क्या होता है कि जब फ्लाइट स्टेबल हो जाए ना उसके बाद आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हो, लेकिन भाई आगे से तभी अनाउंस हुआ कि वेदर खराब है तो सीट बेल्ट बांध के रखो। भाई मेरी फिर से फटी, फिर से क्योंकि अपने इतने कॉन्फिडेंट है ना कि जब एयर होस्टेस इंस्ट्रक्शन दे रही थी तो मैंने तो सुने ही नहीं। क्यों सुनूं भाई, क्या होगा अपने को। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। बस वही कॉन्फिडेंस था जो कि वहां पे टूट गया। तो भाई एक बार फ्लाइट जब स्टेबल हो जाए ना तो उसके बाद एयर होस्टेस ट्रॉली निकालती है खाना सर्व करने के लिए। भाई मुझे लगता था कि फ्लाइट में मुफ्त खाना मिलता है, एंड मुफ्त ना मिले तो चॉकलेट तो मिलती है। फिर मुझे पता चला कि फ्री में सिर्फ वॉमिट करने के लिए बैग मिलेगी। अब इस खाने के तो पैसे देने पड़ेंगे। अब भाई क्या है कि फ्लाइट की टिकट में ही पैसे हो चुके थे खर्च। मैं गरीब हूँ। तो भाई जब एयर होस्टेस मेरी तरफ आ रही थी तो मैं तो सो गया, क्योंकि आप खूबसूरत लड़की को कैसे ना बोल सकते हो। अपने में तो भाई इतना हिम्मत है ही नहीं। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो अपने सोने की एक्टिंग करने लगे। समझ रहे हो? एयर होस्टेस भी समझ गई थी कि ये तो गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, तो उठाने की भी ट्राई नहीं किया कि इसको उठा के पूछ लूँ कि खाएगा, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि वैसे भी पेट में गड़ी कोटे हो रहे थे और ऊपर से खाना। तो फ्लाइट कुछ 1 घंटे की थी, 15 मिनट हो चुकी थी, एंड तभी अनाउंस हुआ कि 25 मिनट में फ्लाइट लैंड करेगी। भाई उसके 10 ही मिनट में उन लोगों ने हमें गोवा एयरपोर्ट पे फेंक दिया, उतार दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ। भाई कितनी भी फटी हो, लेकिन जब पैसे दिए हो ना तो मन होता ही है कि पूरी तरह से निचोड़ ले। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। तो भाई 3000 दिए थे तो थोड़ा टाइम तो लगा थे, लेकिन भाई उतरते टाइम कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल ही होता है। भाई बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। भाई मेरी फ्लाइट में इसलिए फटती थी क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, लेकिन पायलट पे भरोसा रखो, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। एंड भाई वहाँ पे एयर होस्टेस भी होती है जो आपको संभाल लेगी। तो भाई आज का वीडियो तो यहीं तक ही था, एंड अगले वीडियो में चलेगी नॉर्थ गोवा। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई जाने से पहले एक शायरी बोल देता हूँ, जिंदगी उतनी खास नहीं है, बातें करने को कोई आस पास नहीं है। एडिटर मीम लगा के वाह वाह बजवा दे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। जिंदगी उतनी खास नहीं है, बातें करने को कोई आस पास नहीं है, आता है विचार कि कैसे काटूंगा इस रातों को, क्योंकि सोने से पहले मिस करता हूँ तेरी बातों को। शायरी लगी मस्त? आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। तो एडिटर मीम लगा के तालियां बजवा दे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। चलो थैंक यू, बाय। अरे नको रे, थैंक यू नको रे।